ओम शांति। और समझ में आई आज की मुरली? कितना नंबर है? 2729। फिर से सुनो इसको, 4-5 बार सुनो। ओम शांति। ये जो 26 जनवरी 15 अगस्त को होता है ना झांकी, हाँ, तो उसमें जो ग्रुप निकलता है वो अपने अपने देवताओं को याद करते हैं। अच्छा। कोई महादेव को याद करेगा, कोई महाकाली को। तो अभी जो बोला ना कि अपने अपने अष्ट देव को याद। हाँ जी, हाँ जी, तो ये भी एक यादगार है। हाँ जी। भाई ने बोला कि जो 26 जनवरी 15 अगस्त को झांकी निकलती है, तो बोला अपने अपने देवता को याद करते। कोई महाकाली को याद करता है, कोई किस देवता को याद करता है। तो आज जो बात मुरली में बोली कि अपने अपने बाप को याद करो, वो भी तो ऊंचते ऊंच है ना, वो भी तो बिंदी है ना। बिंदी माना निराकारी स्टेज वाले। दूसरा ये बोला कि महावेकम याद करें। महावेकम मतलब खड़ा, जैसे अलग मतलब खड़ा हुआ है। तो यहाँ भी महावेकम का मतलब यही होना चाहिए कि वो खड़ा रहना चाहिए। तो अगर वो पुरुषार्थ में नहीं है तो महावेकम कैसे? ये बात अभी कैसे लागू कर सकते हैं? तो जो अलफ है, एक है, वही अष्टदेव में प्रवेश करके नंबरवार ज्योतिर्लिंग का पाठ बजाता है। ज्ञान के ज्योति के लिंग बनते, ज्ञान के ज्योति के प्रकाश, ज्ञान प्रकाश को फैलाने वाले बनते। तो लागू होती है माँ में कम याद करो। जैसे बाबा ने बोला कि एक को याद करो, तो हम साकार में निराकार को याद करें। तो अगर बाबा ने बोला छोड़ दिया तो वो अष्टदेव तो फिर हम राम की आत्मा को अष्टदेव के अंदर याद करें। हाँ, और राम की आत्मा शिव समान बन गई ना। हाँ जी। तो वो नंबर 1 रुद्र है। जब वो समान बन गया तभी तो वो प्रवेश करके कार्य करता है, तब तक कहा करता है। तभी तो बोलता है फिर अष्टदेव को कि अपना अपना परिवार बनाओ। अष्टदेव तो निमित्त मात्र है, काम करने वाला वो है। और हमें भी जीवन में कभी सोए हैं, दबाव पड़ गया, शरीर को दबा लिए तो बाबा के साकार चेहरे को देखने से छूट जाते थे। ऐसे लगता था शरीर छूट गया, जो दबाया सूक्ष्म शरीर। तो अभी बाबा ने शरीर छोड़ दिए। तो अभी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए कि शरीर दबा लिया, सो लिया, तो बाबा के चेहरे को याद नहीं करना। तो फिर जिस कर्म के द्वारा भी काम कर रहा है, क्या इस साकार को याद करेंगे तब भी हमें देखी रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि अभी ऐसा हुआ नहीं। अभी बोला जिसकी जैसी भावना वैसे संबंध आत्मा जोड़ती है। अभी जिसकी भावना बैठी हुई है, बोला ना, वो भी तो बिंदी है, वो भी तो निराकारी स्टेज वाले हैं। बाहर की दुनिया में जो छोटे छोटे संत महात्माएं, गुरु गोसाई है, उनके जो चेले अपने गुरु का फोटो रखते हैं अपने पॉकेट में, और उससे भी उनको राहत मिल जाती है। कितनी महिमा गाते हैं,
तो यहाँ तो जो ऊंच से ऊंच पाठधारी है बाबा के बाद कितने हैं? अष्टदेव। तो जो ऊंच से ऊंच पाठधारी है वो भी निराकारी स्टेज वाले नहीं है, तो उनसे शक्ति नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। और मुझे जैसे बताया कि अष्टदेव के रूप में भी कोई आत्मा जुड़ी हुई है, लेकिन अष्टदेव पाठ करने को इतना तरजीह नहीं दे रही, बाबा को भी याद कर रहे हैं कि छोड़ने के बाद भी, तो भी भाव ज़्यादा से वर्षा मिलेगा। तो इस वो मतलब उस पद उस अष्टदेव पाठधारी के रूप में उस पद नहीं ला सकते, मतलब 12 में नहीं आ सकते, लेकिन ज़्यादा से वर्षा मिलेगा। तो क्या मतलब वो परम ब्रह्म की भुजाएं बनेगी? परम ब्रह्म की भुजाएं नहीं बनेगी, सूर्यवंश के प्रजा में आ जाएंगे, वर्षा तो मिल जाएगा। अष्टदेव के जो परिवार है हजार हजार के, उसमें नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो सूर्यवंशी जो 25,000 बनेंगे उसमें प्रजा में आ जाएंगे। तो जो मुख्य बाप है उससे तो वर्षा मिलेगा, उसको बोलते हैं डाढ़े से वर्षा जरूर मिलेगा। अपने बाप से नहीं मिला तो डाढ़े से मिल जाएगा। अष्टदेव की हजार हजार भुजाएं उससे कितने बनते हैं? 8,000 बनते हैं, और विजय माला से 8,000 आ गए 16,000। बाकी ये राज परिवार हो गया। बाकी के जो है टोटल कितने हैं? 25,000 यहाँ के, 25,000 वहां के, कितने हो गए? 50,000। तो 16,000 छोड़ के बाकी की सारी प्रजा तो है, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा। तो वर्षा तो मिला ना, सूर्यवंश में आ गए। लेकिन अष्टदेवों का रूप में जुड़ी और राज परिवार की आत्माएं हैं, मतलब लेकिन बोला अगर बाप से वर्षा नहीं मिला तो आत्माएं फिर भी अष्टदेवों के रूप में जुड़कर समर्पित पद में होकर भी रह रही हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी बाबा को ही याद कर रहे हैं, अष्टदेव पाठशाली को नहीं कर पा रहे। ऐसी सिचुएशन में वो राज परिवार में आत्मा नहीं आती है। एक जैसा समय रहता है क्या? एडवांस पार्टी में भी भगत बैठे हुए हैं। अभी जो मोह लगा हुआ है वो इतना जल्दी छूटेगा क्या? टाइम लगेगा सबको, जितना टाइम लगेगा उतना पद नीचा चला जाएगा। ये थोड़ी है कि एकदम ही प्रजा में चले जाएंगे। हाँ, जो ऊंच से ऊंच प्राप्ति मिलने वाली है वो नहीं मिल पाएगी। जितना देर करेंगे, जितना लेट लतीफ बनेंगे, ये बताया ना आज, ना बात का पद मिलेगा। और जैसे बाबा ने आपको बताया बोलते हैं कि जब घर टूट जाता है, टूट जाती है, टूट जाता है, घर टूटता है तो वो दूसरा मकान पहले तैयार है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ना था तो बाबा का शरीर देना, तो ऐसे बाबा ने शरीर छोड़ा तो दूसरा मकान तैयार है। तो हम अष्टदेव पाठशाली के लिए समझ गए, क्योंकि 18 से 28 तक बाबा ने टाइम दिए। लेकिन जो हिरण्यगर्भ के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा था, इस तरफ बाबा ने दिया और तीनों को हम भी अभी होगा या अष्टदेव के लिए भी आगे हिरण्यगर्भ वो किसी अलग शरीर से हिरण्यगर्भ के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा, भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। 5 दिसंबर 2029 को छोटी राजधानी तैयार हो जाएगी, बाबा ने बोला। तो वो भी कोई शरीर होगा, उसके लिए भी टैली होती है बात कि नया घर ले लेता है, तो सामने दिखाई दे नहीं रहा है अभी। तो बाबा ने बोल दिया ना कि अगर बाप को पूरा नहीं पहचाना है तो अपने अपने ग्रुप के मुखिया को याद करो। ये तो प्रेजेंट टाइम में अष्टदेवों के लिए ही लागू है। हाँ। होना चाहिए कि हमने बाप को पूरा नहीं पहचाना है, उस पाठ हरि को जिस तरह के द्वारा बाबा की प्रार्थना हो गई उसको नहीं पहचाना है, तो अपने अपने ग्रुप के मुखिया को पहचाना। लेकिन वैसे कोई नया मकान हो सकती है, वो भी बात टैली हो सकती है। जिस तन के द्वारा हिरण्यगर्भ के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा
अग्नि का गोला बन जाएगा, अग्नि का पुंज बन जाएगा। वो जो तन है, वो जो प्रत्यक्ष होने वाला है, उसके लिए भी टैली कर सकते हैं कि ये पुराना घर खत्म होने वाला है तो नया घर चुन लिया, लेकिन अभी वो सामने तो है नहीं बच्चों के। तो बाबा ने बोला कि बाप की अगर पहचान पूरा पहचाना नहीं है तो फिर अपने अपने बाप को याद करो, अपने अपने ग्रुप के मुखिया को, वो भी बिंदी है। बाबा ने 17-18 के बोलने पे बोला है कि जो तीसरा रथ है वो किसी को नहीं छोड़ेगा और सबके पोता में खोल के रख देगा। ये तीसरा रथ कौन है? तो तीसरा रथ तो बाबा के लिए टैली किया। पहला सेवक राम, दूसरा दादा लेखराज और तीसरा शंकर का पाठधारी। सेवक राम पहला रथ, दादा लेखराज दूसरा रथ, तीसरा रथ बाबा का पाठ शंकर का। इसलिए बोला शंकर जब तांडव नृत्य करता है तो ताड़ना, तांडव नृत्य माना ताड़ना, और जो ताड़ना होती है वो माना जो भी पोता में ले जिसके, उसको खोल देना। क्या प्रश्न क्या है? सुना मैंने, प्रश्न क्या है? शंकर का ही पाठधारी तीसरा रथ है, जो कंपिल वाले बाबा है। और कौन सा है तीसरा रथ? उसके द्वारा पोता मेल नहीं खोले बाबा ने वानियों में। 18, 19, 20, 21, 22 ध्यान से वानियां सुनो, ढेर सारा पोता मेल खोला। किसने तीसरा रथ लिया? हाँ, तीसरा रथ क्या? क्या नंबर? हाँ, अच्छा, ब्रह्मा बाबा का तीसरा रथ। ब्रह्मा का पहला रथ कौन सा? दादा लेखराज। दूसरा कौन सा? तीसरा जगदम्बा। ये क्लैरिफिकेशन बाबा ने किया। अगर ब्रह्मा के लिए बोलेंगे तो ब्रह्मा की आत्मा पहले गुलजार दादी में प्रवेश करती है, फिर शंकर में भी प्रवेश करती है। गुलजार दादी में ज्ञान सुनाती है, शंकर में प्रवेश करके ज्ञान सुनती है, समझती है। और तीसरा है जगदम्बा, जिसके लिए बोला 2018 से 28 तक कृष्णपुरी। जगदम्बा में प्रवेश करके फिर महाकाली का तामसी रूप धारण करके विनाश का कार्य करती है। उस संदर्भ में बोला तो ब्रह्मा की आत्मा के लिए तीसरा रथ वो हो गया। और अगर शिव के लिए बोला तो शिव के लिए तीसरा रथ शंकर का ही है ना।
स्वयं या अपना स्थापन होता है जो संन्यास धर्म। सारे ही निवृत्ति मार्ग है। इस्लाम भी निवृत्ति मार्ग है, बाबा ने बोला। बौद्ध भी निवृत्ति मार्ग है, क्रिश्चियन भी निवृत्ति मार्ग है, सन्यासी भी निवृत्ति मार्ग है, मुस्लिम भी निवृत्ति मार्ग है, सारे के सारे निवृत्ति मार्ग है। इस्लामियों में 4 बार तलाक दे दो तो बाबा ने बोला प्रवृत्ति मार्ग के पक्के है ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के बाद कोई प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है तो वो सिख धर्म है, बाकी सारे ही निवृत्ति मार्ग बोल दिया। तो आपका प्रश्न क्या है? बाबा ने बोला राजा ही नहीं लेता है, लेकिन ऐसी गद्दी जमा के बैठ जाते यज्ञ के अंदर भी कि जैसे राजा ही है उनकी। आज की दुनिया में भी जो सन्यासी है, आज भी कलयुग के अंत में धर्म सत्ता उनके हाथ में है पूरी तरीके से, जैसे राजा ही कर रहे। वो पूरी के शंकराचार्य, फिर वो दूसरे जो शंकराचार्य अलग अलग राजा ही कर रहे। मीडिया में कुछ भी बोल देते, सारी दुनिया सुनती है उनको। राजा नहीं है लेकिन गद्दी जमा के बैठ गए, देश के प्रधानमंत्री भी है। वो शंकराचार्य जो है उनको बुलाते हैं, उनके पैर छूते। धर्म में जाते हैं जैसे हमारे धर्म में जाकर के राजा ही जाकर के रहते हैं, 12 का फुट जाते हैं, वैसे ही संन्यास धर्म में भी जाते हैं। बाबा ने बोला हर धर्म में जाते हैं राजा ही स्थापन करने के लिए। सन्यासियों में तो राजा ही चलती नहीं है, तो वहां जाने की दरकार नहीं है। सन्यासी मतलब संपूर्ण न्यासी, जिसने संपूर्ण त्याग किया वो सन्यासी उस अर्थ में। अदर कुमार बनता है क्योंकि गृहस्थी बनता है। 1983 में जब जगदम्बा पहली कन्या सरेंडर हो जाती है तो गृहस्थी बन जाता है। फिर ढेर सारी कन्याएं अर्पण होने लगती है तो अदर कुमार कहलाएगा, और उसके पहले कुमार कहलाएगा। 83 के पहले कुमार भी है, अदर कुमार भी है, सन्यासी भी है। दो 2018 के बाद गृहस्थी को भी छोड़ देता है या नहीं छोड़ देता है, डिटैच हो जाता है या नहीं पूरे परिवार से, संपूर्ण न्यासी सन्यासी बन जाता है। मेरा प्रश्न है कि क्या बाबा उस धर्म में जाते हैं क्या संन्यास में, जैसे हमारे धर्म में जाकर के राजा ही स्थापन करते हैं, 12 का फुट जाता है, तो क्या वैसे ही संन्यास धर्म में जाता है? तो बाबा ने मना कर दिया ना, देह का मोह नहीं रखना है, देहधारी का मोह नहीं रखना है। जो निराकारी स्टेज है उस पाठधारी की, उसको याद करना है। देह का लगाव छोड़ने के लिए बोला। ओम शांति। राजकोष और हवन कोष और ये ब्राह्मण को परिवार में कैसे लागू होगा? दूसरा जो है जैसे कहते हैं आप हर एक सेमिनार में जैसे आप सोचो वैसे बन जाते हो। क्या बन जाते हैं? जैसे माइंड में क्रिएट करते हो वैसे ही बन जाते हो, जैसे सोचना हो वैसे बन जाते हो। हाँ, जैसे सोचते वैसे ही बन जाते हैं। हाँ, तो हाँ आ गया। अरे लगातार सोचना होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। बाबा ने बोला दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। ऐसा नहीं कि एक संकल्प किया थोड़े समय के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, फिर दूसरा संकल्प आया। बाबा ने बोला एक ही संकल्प करो जब तक कि पूरा ना हो, और दृढ़ता होनी चाहिए संकल्पों में भी।
दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तब साबित हो जाएगा कि जैसे सोचते वैसे ही बनते हैं। हाँ लाल बहादुर भाई बोलिए। और सब मेरा एक कैसा था कि बाबा बोलते थे ना कि अर्थात विष्णु महाराज अंगमुख रूपी नारायण विष्णु महाराज बाबा का पाठ है वो कैसे प्रमाणित होगा सुनाइए। जैसे बाबा ने अभी शरीर छोड़ दिया बोल रहे हैं, तो बाबा संगमयोगी नारायण का पाठ बजाएंगे, सतयोगी राधा कृष्ण को जन्म देने के लिए निमित्त बनेंगे, इसमें पुष्प बात है या इष्ट रूप में भी ये लागू होगी। और जो बाबा ने शरीर छोड़ दिया बोल रहे हैं वो शरीर वहाँ के धर्म में जाके नहीं पड़ेगा या जैसे किसी के कर्म ऐसे प्रवेश करेगा? नहीं, राम वाली आत्मा जब शरीर छोड़ देती है 8 नवंबर 2022 को स्वेच्छा से, तो बाबा ने बोला कि सतोप्रधान तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। तो बोला राम की आत्मा शिव बन गई। जब शिव बन जाती है, शिव समान बन जाती है, तो आत्मा तो पुण्य आत्मा बन गई, लेकिन शरीर जो है वो तो पतित है। बाबा ने बोला पहले आत्मा की सद्गति होती है, फिर सूक्ष्म शरीर की सद्गति होती है, और फिर स्थूल शरीर की सद्गति होती है। तो 18-19 में आत्मा की तो सद्गति हो गई, आत्मा पुण्यात्मा बन गई, लेकिन शरीर जो है वो पापी है। पापी किस लिए? शरीर पापी इसलिए काम विकार की वजह से। शंकर विष पीता है, तो जब कीचड़ में जाएंगे तो कीचड़ शरीर को लगेगा, तो वो शरीर स्वेच्छा से त्याग देते हैं। तो आत्मा को कोई पुण्यवान शरीर चाहिए, तो किसी पुण्यवान शरीर का आधार लेंगे और उसके द्वारा 2028-29 में संगमयुगी नारायण को हो, हिरण्यगर्भ को हो, उसके रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। गर्भ से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो बात ये बता रहे कि राम वाली आत्मा जो है वो जब स्वेच्छा से देह त्याग देती है, तो आत्मा तो पुण्यात्मा बन गई, लेकिन उसको शरीर भी पुण्यवान शरीर चाहिए। तो किसी पुण्यवान शरीर का चयन करेगी, तब जाके वो हिरण्यगर्भ के रूप में या संगमयुगी नारायण के रूप में 2028-29 में प्रत्यक्ष हो जाएगी। पहले पहले अष्टदेव के सामने प्रत्यक्ष होगी, अष्टदेव पहचानेंगे, फिर नंबरवार पहचानते जाएंगे। लेकिन अगर आप 18, 19, 20, 21 की वानियां सुनेंगे, तो उसमें कई ऐसे प्रूफ प्रमाण है, जिस प्रूफ प्रमाण में बाबा ने ये बोला कि ये आदम का, ये शंकर का शरीर भी छूट जाएगा। आपको वो सारी वानियां दिखाएंगे। और बाबा ने यहां तक बोला, बाबा ने बोला शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्थूल शरीर कभी खलास नहीं होता है, बोला उसका सूक्ष्म शरीर खलास नहीं होता है। तो ज्ञान के कुछ ऐसे गहरे गहरे बिंदु है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मां के गर्भ से नहीं लेगा, क्योंकि बाबा ने बोला जो 32 गुणों का चित्र है वो साकार की यादगार है, निराकार की नहीं। ज्योति बिंदु शिव की यादगार नहीं है। जब राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती है, शिव ही बन जाती है, उसका 5000 साल का जो चक्र है वो कंप्लीट हो जाता है पूरा, संवत एक 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 चालू हो जाता है। तो वो जब शिव समान बन गया तो अगर्भा बन गया, अजन्मा बन गया, तो उसको गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार नहीं है। जैसे शिव प्रवेश करके कार्य कर सकता है, वो भी प्रवेश करके कार्य कर सकता है। जो 32 गुणों का चित्र है वो साकार की यादगार है, निराकार शिव ज्योति बिंदु की यादगार नहीं है।
अजन्मा, अगरबा, त्रिकालदर्शी, अविनाशी। तो शिव, राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है, तो शिव समान बनने के बाद जब स्वेच्छा से शरीर त्याग देते हैं, पुराना शरीर, तो उसको गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार नहीं है। वो अगरबा बन गया, अभी अजन्मा बन गया। तो बाबा ने बोला है, इतनी तिक तिक करते हो त्रिमूर्ति के चित्र में, लेकिन बाप का परिचय नहीं देते हैं। तो बाप कौन है? जो ऊपर शिवलिंग दिखा दिया ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर, ऊंचते ऊंच भगवंत जिसको बोला, जो राम की आत्मा शिव समान बन जाती है, शिवलिंग बन जाती है, तो उसको गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार नहीं है। अगर गर्भ द्वारा जन्म लिया तो गर्भ जेल में सजाएं भी खानी पड़ेगी। जब आत्मा संपूर्ण बन गई, आत्मा पुण्यात्मा बन गई, तो गर्भ जेल में सजा खाने की जरूरत क्या है? उसका 5000 साल का ड्रामा कंप्लीट हो गया, उसके लिए संवत एक एक चालू हो गया। तो वो प्रवेश करके कार्य करती है। कब तक प्रवेश करके कार्य करेगी? 2029 तक तो टेम्पररी अष्टदेव में प्रवेश करके उनके द्वारा 108 की माला तैयार करेगी। और 2029 में बोला कि जब बाप आता है तो धक से राजधानी स्थापन करता है, जब मैं आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन करता हूं। तो वो ऐसे शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगा जिसका शरीर भी पुण्यवान शरीर होगा, जिसके रोम रोम में ज्ञान की लाइट समाई होगी। हिरण्यगर्भ, हिरण्य माना सोना, ऐसी चमक होगी, शरीर भी तेजोमय होगा और आत्मा भी संपूर्ण। वो संगम युगी नारायण कहो या हिरण्यगर्भ कहो उसको। अभी सुनाई दिया? चौरासी जन्म तो पूरे हो गए। पता तब तक नहीं चला जब तक शरीर के बंधन में थे। जब शरीर को त्याग दिया तो आत्मा के अंदर वो सारे 32 गुण जो साकार के, जो निराकार शिव के बेसिक के चित्र में बताए जाते, वो सारे उसके अंदर आ गए। त्रिकालदर्शी, अजन्मा, अगरबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, ऐसे बोला है। झांसी की रानी तो कलयुग के अंत की बात है, वो अंतिम शूटिंग की बात है, 28-29 की बात है। दो 2029 या 2030 की बात होगी वो। वो तो वंशावली है। जब जो मुखिया होता है वो नींव डालता है, बाद में विस्तार हो जाता है। और जब कलयुगी शूटिंग में पूरा विस्तार हो जाता है तो तमो प्रधानता आ जाती है। तो उनसे युद्ध हुई। अष्टरत्न वाली जो ग्रुप है उसके लिए भी कह सकते हैं। हर धर्म पहले सतो प्रधान होता है जब उसकी नींव पड़ती है।
बाद में सतो सामान्य रजो और तमो में चला जाता है। तो ऐसे ही जो भारत की आज़ादी का रिवॉल्यूशन ऑफ 1847 से शुरुआत होता है। इसकी शुरुआत मंगल पांडे एक सैनिक थे गवर्नमेंट के अंदर, जिन्होंने शुरुआत को एक बंदूक का खोलने के लिए दिया गया। तो इसका वो जो तत्व है वो सुअर के चमड़े से बना हुआ है, जिसको मना कर दिया था ब्राह्मण का रिवाज नहीं। तो वो मंगल पांडे और ब्राह्मण इस रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने वाले होगा कोई सूर्यवंशी बच्चा जो कलयुग के लास्ट के शूटिंग में विद्रोह करेगा। ये तो अंतिम कलयुग के समय इन्होंने जो मान मर्तबा लिया, ये कोई बड़े पद प्राप्त करने वाले नहीं है। जो सतयुग में जो ऊंचा पद प्राप्त करते हैं वो कलयुग के अंत में उनको कोई मान मर्तबा नहीं मिलता है। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, मंत्री है, इनको सतयुग में उच्च पद नहीं मिलता है। कलयुग के लास्ट जन्म में अगर मान मर्तबा और बड़ा पद पा लिया तो उनको सतयुग में ऊंचा पद नहीं मिलेगा। फिर ये कोई बहुत श्रेष्ठ आत्मा है ऐसी बात नहीं है, पाटदारी है, लेकिन जो बीजरूप आत्माएं होती है उच्च पद पाने वाली उतना उच्च पद प्राप्त नहीं करती, क्योंकि कलयुग के अंतिम शूटिंग में पुरुषार्थ करती है। यहां अंतिम शूटिंग में पुरुषार्थ करेगी तो वहां कलयुग के अंतिम समय में उनको मान मर्तबा मिलेगा या कोई बड़ा कार्य करके दिखाएगी। गीता एक सांख्यवादी पद्धति फिलॉसफी थी, तो क्या आदि में सिर्फ सांख्य योग ही गीता का पाठ था, तो बाद में अलग अलग अध्याय जोड़ दिए गए हैं अलग अलग जन्म के द्वारा। पहला जो पाठ है वो सांख्य योग का ही है, वही असली गीता है। हाँ, सांख्य योग माना बुद्धि योग, ज्ञान योग। बाद में अनेक अनेक विद्वानों ने उसमें अनेक अनेक दूसरे दूसरे योग जोड़ दिए। पहले तो जो ओरिजिनल गीता है वो तो अभी गायब हो गई पूरी तरीके से। जैसे कहते हैं 9 भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियां, ज्ञान योग भक्ति और ऐसे गीता उसी 9 भक्ति से बनी है। 9 ब्राह्मणों से 9 ब्राह्मण जिन्होंने अपना अपना पाठ है ना उन्होंने गीता में जोड़ दिया था। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में भी 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की याद है। तो क्लैरिफिकेशन मिलेगा ना। जैसे पहले क्या निकले, वेद निकले, फिर क्या निकले, वेद के बाद क्या निकले, उपनिषद निकले, पुराण निकले। पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। फिर ब्राह्मण है, आरण्य के। तो बाप ने ज्ञान सुनाया, फिर अष्टदेव ने ज्ञान सुनाया, ऐसे ही 108 वाली आत्माएं भी ज्ञान सुनाएगी आगे चल के। उसी की यादगार है। एक जो सबसे बड़े विद्वान थे अंग्रेजी के, जिन्होंने भारत में आके मैक्स मूलर, जिन्होंने सबसे पहले शास्त्रों का इंग्लिश में वर्जन किया,
भारत की हिस्ट्री 1000 पहले की समय से 1000 पहले की हिस्ट्री भूल जाती है। तो वो जो मैक्स मूलर वाली आत्मा है ये क्या अभी ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है या वो बात जरा भी नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया का सवाल ही नहीं। अरे ये हमारे बच्चे हैं वंशावली वाले, हाँ, इन्होंने जो प्राप्ति की पूर्व जन्मों में अपने दादा परदादा से, जो दादा परदादा उनके रहेंगे, परदादा तरदादा, वो कोई बीज रूपी रहेंगे आत्माएं, उनसे उन्होंने थोड़ा अंश मिला, फिर जाके कलयुग में तीखी बुद्धि बनी उनकी, और उस तीखी बुद्धि से उन्होंने क्या किया, सारे प्रूफ प्रमाण ढूंढ के निकाले। नहीं, बाबा ने बोला है एक होती है जिज्ञासा, कुछ समझने की इच्छा, तो बाबा ने बोला परिप्रश्नेन सेवया, कि जब वो आता है तो उससे प्रश्न पूछते और उसके जवाब देता है वो। इसलिए तो बाबा के इतने सारे ढेर के ढेर वार्तालाप हो गए। हाँ, कोई कोई ऐसे पाठधारी होते हैं, उनके अंदर ऐसा पाठ भरा होता है जन्म जन्मांतर का, नजदीकी पाठ, जो मिलते हैं संग के रंग में आ जाते हैं और निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, उनके अंदर के प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान का सब्जेक्ट है, ज्ञान के सब्जेक्ट में जितना कनेक्शन में आएंगे, गहराई से ज्ञान समझेंगे, उतना ही निश्चय बुद्धि होंगे। जैसे बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि हुए थे, ऐसे ही अष्टदेव के ऊपर निश्चय बुद्धि होने के लिए भी ज्ञान ही आधार है। तो रावण के सर तो वो होते हैं जो जानबूझ के सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, अंदर कोई छल छिद्र कपट होता है, या अंदर ये चेकिंग करने की मंशा होती है कि जवाब दे पाते या नहीं दे पाते, इसके लिए प्रश्न करते हैं। वो रावण के सर है। पहले पहले जो जिज्ञासा आती है वो शांत करना गलत बात नहीं है। बार बार बातें समझाने के बावजूद अगर वही प्रश्न उठ रहे तो फिर उसको कहेंगे रावण के सर। तो शंकर के पाठधारी के द्वारा होता है ना वो काम, तांडव नृत्य, जिसमें अच्छे अच्छे महारथियों के पोता मिल खोले जाते हैं। बोला तो अभी 19, 20, 21, 22 की वानियां जिन्होंने सुनी है, समझी है, उसमें पता चलेगा कि बहुत सारे पोता मिल खोल दिए, बड़े बड़े पाठधारियों के भी खोल दिए, माया बेटी का भी पोता मिल खोल दिया, इस्लाम धर्म की जो पूर्वज है। पुरुष चोलाधारी नहीं था क्या 2017 में? बाबा ने क्या किसी दूसरे के लिए क्लैरिफिकेशन दिया इस बात के लिए? शंकर के पाठधारी के लिए दिया। और जहां तक 2022 के बाद की बात है, तो जरूर किसी पाठधारी में प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। धीरज धरो मनवा, धीरज धरो, आपके सुख के दिन आएंगे। तो आप ढूंढो फिर कौन सा है वो तीसरा रथ। आपको कोई नहीं मिला क्या? सामने बैठा है, किधर? कलकत्ता में। पोता मेल खोल देगा तो भाग जाएंगे। थोड़ी सी डांट पड़ी तो अनिश्चय आ जाता है, रोना आ जाता है।
पोता मेल खोल दिया तो भाग ही जाएंगे फिर। हाँ जी, तो हमारे बोला कि ये हमारी गीता जो है पूरी नहीं होगी। तो क्या गीता का भगवान जब प्रत्यक्ष होगा तब ये गीता कंप्लीट होती है, तो क्या ये गीता फिर से रिपीट है? बाबा ने बोला जब तक जीना है तब तक पीना है। जब तक देहाभिमान में जी रहे, संपन्न नहीं बने, तब तक ज्ञान का मनन चिंतन मंथन होता रहेगा, ज्ञान गहराई में जाता रहेगा। इसलिए बोला तुम्हारी गीता पूरी नहीं हुई है। गीता की 108 टीकाएं होती हैं, तो वास्तविक में गीता लिखी नहीं मतलब उसका अलग से क्लैरिफिकेशन से 108 टीकाएं हो गई बाबा की दुनिया में, हजारों हो गई बाबा की दुनिया में, 108 हो गई हो ही रही है ना। अष्टदेव द्वारा क्लैरिफिकेशन मिलती है, फिर 108 के द्वारा भी ज्ञान की क्लैरिफिकेशन मिलती है। तो टीका टिप्पणियां नहीं होगी अलग अलग। आज ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर सारे मुरलियों के इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं। कोई अष्टदेव को अष्टरत्न साबित करने में लगा हुआ है, कोई अष्टरत्नों को अष्टदेव साबित करने में लगा हुआ है। कौन से पॉइंट कहां मोड़ लेते हैं? वो हो नहीं रहा है, हो तो रहा है। बाबा ने बोला व्यास, ये व्यास ये धूतिया है सबसे बड़ा। सारा जो शास्त्रों में जितना भी अगड़म बगड़म किया है वो व्यास ने किया है। और व्यास की गद्दियां होती है, तो 8 गद्दियां है, वो भी नंबरवार व्यास है, जो विशेष रूप से आसन मार के बैठ जाते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। एक्शन की बात कोई सच्ची थोड़ी है, ऐसा कोई पुनर्जीवित थोड़ी हुआ था क्राइस्ट। ये तो उनके भगत बोलते हैं, फॉलोवर्स। ये जो बात है संगम युग में, जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए तो बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला बाबा चला गया, ये कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, वैसे बाप ने भी अपना सेवा स्थान चेंज किया है। ऐसे ही रेसरेक्शन मतलब बाप फिर से, जो आदम है, प्रजापिता है, शंकर का पाठधारी है, उससे फिर से प्रत्यक्ष होने लगा। वह 7 दिन की बात बताई या 7 साल की बात है। वो 69 से लेके 76 और 76 में राम की आत्मा अपनी सीट पे सेट हो जाती है। और ब्राह्मण परिवार को जो बाप है प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो यह जो बात है वो भेद की बात है। ऐसे कोई पुनर्जीवित होता नहीं है दुनिया में। ढेर सारी कथाएं बनाई हुई है अपने अपने जो फॉलोवर्स है उनके, उन्होंने भक्तों ने। यहाँ की बातें है सारी की सारी। जैसे क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मार दिया, तो 5वें नंबर के पूर्वज को जब उसकी ग्लानि की 4 फरवरी 2024 को सतर्क का वीडियो निकाला और सारी ब्राह्मणों की दुनिया में ग्लानि कर दी उसकी। भारत भर, विदेशों में, सब जगह वो वीडियो प्रसारित किया। बाकियों को लगा अरे अभी ये तो मर गया, इतनी ग्लानि होने के बाद नहीं उठेगा। और 7 दिन में ही 11 फरवरी 2024 में ब्राह्मण परिवार को एक बड़ा जवाब दे दिया। एक माया बेटी का वीडियो आउट कर दिया रूहानी सेना चैनल से। तो उनको सबको पता चला रही है तो पुनर्जीवित हो गया। तो जैसे क्राइस्ट 7 डेज में उसका पुनर्जीवित होने का बात बताते उनके भगत, वो संगम युग की यादगार है।
अरे वो तो जिंदा है अभी तक, इसके ऊपर कोई ग्लानि का असर नहीं पड़ा। यही है रिसरेक्शन। समझ में आया दुर्गादास भाई? भाई जी, हाँ। मेरे गीता की श्लोक से वो पे 700 से कम थे और ये 700 समय आगे आगे यहाँ 700 श्लोक बढ़ा दिए गए हैं अलग अलग व्यक्तियों ने। हाँ, ये बात सही है। बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने रिसर्च किए, विदेशी जो भी फिलोसोफर से विद्वान है, उन्होंने रिसर्च करके ये बात साबित कर दी कि गीता में इतने श्लोक नहीं थे, बाद में उसमें एडिशंस हो गई और ये अभी 700 श्लोक की गीता हमारे सामने है। बाबा ने बोला है गीता जयंती सो शिव जयंती। जब जो सच्ची गीता ज्ञान है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठ जाएगा पूरी तरीके से, अभी भी संशय है, तब शिव की प्रत्यक्षता हो जाएगी असली। वो है 2029 की बात, 28-29 की बात। सारी गीताएं झूठी, एक सच्ची साबित हो जाएगी। एक सच्ची गीता हम किसको बोलेंगे? सेवक राम को, छोटी मम्मी को, बड़ी मम्मी को, सच्ची गीता। भगवान ने जो ज्ञान का गीत गाया वो गीता है। तो शंकर की जटाएं उलझी हुई है। बाबा को जब पूछा था शंकर की जटाएं कब सुलझेगी, बाबा ने जवाब दिया जब पवित्र ज्ञान गंगाएं निकलेगी सारी जटाएं सुलझ जाएगी। तो जब लक्ष्मी आएगी और लक्ष्मी के साथ साथ विजय माला के उसके जो मन के आएंगे तो पवित्र ज्ञान गंगाएं निकलेगी, तो असली गीता ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा ब्राह्मणों की दुनिया में, सारे संशय मिट जाएंगे, बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। भाई जी, जैसे बाबा ने बोला कि जो गीता है वो कोई जड़ गीता की बात नहीं, तो मतलब गीता पति भगवान बोला ना, तो उस गीता माता के रग रग से वाकिफ है। तो शिव जो परम पुरुष हो गया तो उसकी जो प्रकृति है पहले वो तो राम वाली आत्मा हो गई, एक्चुअल में तो वही गीता माता है ना, उसी के थ्रू गीता का ज्ञान दिया गया। और फिर अगर प्रैक्टिकल रूप देखेंगे तो भी पुरुष डोला है तो फिर किसको कहेंगे? लक्ष्मी को कहेंगे। लक्ष्मी को अभी बताया ना, जब लक्ष्मी आएगी तभी असली गीता जयंती होगी। वो है सच्ची गीता, और जगदम्बा के लिए बोला झूठी गीता, क्योंकि खंडित हो जाती है। खंडित कब होती है? जब अनेक अनेक मतांतर उसमें मिक्स हो जाते हैं। दिल्ली के ऊपर सब धर्मियों ने राज किया, अनेक अनेक धर्म के जो मुखिया है वो उसमें मतांतर मिक्स कर देंगे। तो फाइनली लक्ष्मी आएगी सच्ची गीता, तो पाप की असली प्रत्यक्षता होगी। भाई जी, जो लक्ष्मी आएगी, अगर लक्ष्मी ही पाप को प्रत्यक्ष करती है ना, ऐसा बोला है कि लक्ष्मी प्रत्यक्ष करती है। तो जब हम शिवलिंग जो दिखाया गया है तो बाबा ने बताया कि जगदम्बा की यात्रा है, जगदम्बा जो जलाधारी और उसके शिवलिंग में दिखाया है। कैसे फिर जलाधारी जगदम्बा की भी यादगार है, लक्ष्मी की भी यादगार है, लेकिन लक्ष्मी से जो कनेक्शन है वो वाइब्रेशन के आधार पे, आत्मा भाव के आधार पे, और जो जगदम्बा है उससे जो कनेक्शन है
देह भाव के आधार पे वापरा प्रकृति है। तो शिवलिंग के दोनों अर्थ है, सूक्ष्म अर्थ भी है, स्थूल अर्थ भी है। सिर्फ वाइब्रेशन के आधार से उनका मिलन होता है शिव का शक्ति के साथ। जो परम पाठधारी है, परम पुरुष है, उसके अव्वल नंबर की जब वो शिवलिंग के समान बन जाता है तो किसका आधार लेता है? वो नई दुनिया स्थापन करने के लिए, स्वर्ग की दुनिया स्थापन करने के लिए लक्ष्मी का वो जलाधारी है, आधार माना जलाधारी। ज्ञान जल को धारण करना। हाँ, ज्ञान जल को धारण करने वाली, जिसकी बुद्धि में वो बैठता है। एक है परमानेंट राजधानी, एक है टेम्पररी राजधानी। जगदम्बा परमानेंट राजधानी थोड़ी बनती है। कब होगा? आज की वाणी नहीं सुनी आपने? जो जैसा पुरुषार्थ करेगा, जिसकी पुरुषार्थ की जैसी गति, वैसे वो पहुंचेगा अपने अपने सेक्शन में। जैसे मूल वतन में पहुंचेगी आत्मा, वैसे इसी दुनिया में शांति धाम बनेगा, सुख धाम बनेगा। जिसकी पुरुषार्थ की जैसी गति वो उतना पहला पहुंचेगा। सुखधाम और शांति धाम के गेट एक साथ खुलेंगे। सुखधाम दिल्ली में बनता है, शांति धाम माउंट आबू बनता है। तो आप पुरुषार्थ की गति बढ़ाओ, ट्रंक कॉल आपको पहले मिलेगा, आप पहले पहुंचोगे। बाबा ने बोला आबू रोड से माउंट आबू क्यों लगेगी? किसी का क्यू में लास्ट नंबर होगा, 4.5 लाख पहुंचेंगे। किसी का क्यू में दूसरा नंबर होगा, 10वां होगा, किसी का 120वां होगा। अपना अपना पुरुषार्थ। जो माला के ऊंच मन के बनने वाले 108 में आने वाले, वो क्यू में आगे होंगे, 1000 उसके पीछे होंगे, 16,108 उसके पीछे होंगे। फिर पहले 25,000 सूर्यवंशी, फिर 25,000 चंद्रवंशी, फिर 25,000 बौद्धिक इस्लामी, फिर 25,000 बौद्धिक। इस तरीके से नंबर लगेंगे। तो उससे उस सूर्यवंश कुल में आना है तो अष्टदेवों को पहचानना पड़ेगा। तो अष्टदेवों को पहचान के पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ऊंचा लक्ष्य रखेंगे 108 की माला के आने के, तो उनके लक्षण भी वैसे दिखाई देने चाहिए। तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा। ओम भट्ट स्वाहा। अरे जरूरी थोड़ी है कि 28-29 में सारे जाके पहुंच जाएंगे। नंबरवार ट्रंक कॉल आएगा, नंबरवार आत्माएं पहुंचेगी। सुखधाम और शांतिधाम के गेट एक साथ खुलेंगे तो बोला 5 दिसंबर 2029 को छोटी राजधानी बनेगी। तो सुखधाम का गेट 5 दिसंबर 2029 को खुलेगा। 29 पकड़ो, ज्यादा से ज्यादा बाबा 1 वर्ष आगे पीछे कर देते, 2030 तक खींचेगा। तो शांतिधाम का गेट खुलेगा तो शांतिधाम में भी सारे एक साथ पहुंच जाएंगे क्या? 108 में आने वाली आत्माएं पहुंचेगी, फिर 1000। हो सकता है बाकियों को और टाइम लगे। जम्बू द्वीप का अर्थ है हिमालय से आच्छादित जो उत्तर भारत की धरती है, वो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप मतलब कोई समझता है जम्मू, जम्मू नहीं है। जम्बू द्वीप है जिसको बोला है उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का जो हिमालय से कवर्ड जो भाग है वो जम्बू द्वीप है। जैसे अभी
पाठधारी उनके संपर्क या जिनको इसके बारे में जानकारी है और वो इस घटना के गवाह हैं, तो क्या आदि में सेवक राम जी ने या उनके साथ जो भी हादसा हुआ तो उनके गवाह को कोई या अपनी जो पाठधारी के बने। हाँ सही बात है, आदि सो अंत। लेकिन कि आदि में भी लाश को गुम कर दिया, उसमें माए बेटी का इम्पोर्टेंट पार्ट था, लेकिन कि आदि में भी वही पाठधारी, अंत में भी वही पाठधारी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आदि सो अंत। आदि के 10 साल 1937 से लेकर 1947 और अंत के 10 साल बाबा ने बोला 2017-18 से लेके 2028 तक रिपीट होगा। वहां मॉडल बन गया था स्वर्ग का 1947 में। यहां 2028-29 तक स्वर्ग की छोटी राजधानी तैयार हुई। वहां 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बही थी। यहाँ 2027-28 में सिविल वार्स हो सकते हैं हिंदू मुस्लिम। संपूर्ण वैराग्य, बार बार बताया। विपरीत राग, राग माना प्रेम, किसी भी देहधारी के प्रति बुद्धि ना जाए, किसी भी देहधारी का लगाव ना हो। माँ भी, लौकिक माँ भी याद ना आए, बाप भी याद ना आए, भाई लोग भी याद ना आए, सगे संबंधी रिश्तेदार, किसी के प्रति बुद्धि ना जाए। विपरीत राग, राग माना प्रेम, जो देह का प्रेम होता है, उससे बुद्धि विपरीत जाए। देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, भौतिक दुनिया, इसमें बुद्धि रमन ना करे। आत्मा के चिंतन में बुद्धि रमन करे, आत्मा का ध्यान करे, ज्योति बिंदु, और बाप का याद करे। बाप, यही वैराग्य। करते जाओ तपस्या। अमृत वेला 2 बजे उठ जाओ, प्रैक्टिस करो। अपने देह से भी मरना है, उससे भी उपराम होना है। देह भले सड़ जाए, आत्मा पावरफुल बननी चाहिए। बाबा ने बोला ये देह सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। लेकिन देह के लिए सवेरे से लेकर रात तक कितना समय देते हैं? अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना। ये ब्लड रिपोर्ट ले लिया, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये प्री डायबिटिक कंडीशन आ गई, ये दवाई लेनी है, वो दवाई लेनी है, बाल झड़ रहे है ना, तो तुरंत इंटरनेट पे शैम्पू सर्च करते हैं अलग अलग। कौन सा अलग शैम्पू? तो देह का चिंतन में बुद्धि जा रही है। फिर अच्छे अच्छे मेडिसिन ढूंढते हैं, दुनिया में अच्छे अच्छे डॉक्टर ढूंढते हैं। तो देह के लिए कितना मरते हैं लोग। इस देह से भी परे जाए बुद्धि। ये देह ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। अष्टदेव के लिए बाबा ने बोला तुम बच्चे आए वो सर हथेली पर लेकर, कल ईश्वरीय सेवा में सर कटना है तो आज ही हम तैयार है, आज कट जाए। ये वैराग्य है। तैयार हो। तो 84 जन्म उसको ही संभालते रहे, अभी उसको सौंप दो। बराबर योगक्षेम वहाम्यम, वो निर्वाह करेगा। जो जरूरत है वो देगा, वो रक्षा करेगा। हमारा काम है अपने आप को पूरी तरीके से आत्मा बनाकर स्वाहा कर देना। ईश्वरीय सेवा में सेवा सेवा सेवा, बाकी कुछ भी याद ना आए। देखो
कैसे वो ख्याल रखता है। ट्रस्टी बनो, अमानत में खयानत मत करो। अपना समझ लेना, अमानत में खयानत हो जाती। ये देह भी मेरा नहीं है। ये जब हाईएस्ट धारणा बन जाएगी और आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो बाबा ने बोला जो ज्यादा आत्मिक स्थिति वाले हैं उनको भूख भी कम लगेगी। फिर और जो आजकल ढेर सारी बीमारी है, इसका मुख्य कारण है 5 विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह अभिमान। और जो बीमारी ऑलरेडी है, आत्मा अभिमान रहने से, आत्मा समझने से वो बीमारियां भी कम कम होती जाएगी। अभी जो भी खा रहे, अच्छा अच्छा खा रहे, फिर भी बीमारियां तो बढ़ी रही है। किसने मना कर दिया मत खाओ करके? मत खाओ करके किसने बोला? 2 क्या 4 खाओ। बाबा तो कहते हैं ना, खाओ रात को खिचड़ी खाओ पतली पतली। कोई कोई ऐसे है जिनको खिचड़ी पसंद ही नहीं है। कोई कोई बोलते हैं रात को खिचड़ी खाने से बीमार हो जाएंगे, चावल अच्छी चीज नहीं होती है, खिचड़ी खाते ही नहीं है। बाबा ने बोला सबसे बढ़िया भोजन है दाल चावल और आलू। इस पर कोई हीर जावे तो कभी भी बीमार ना पड़े। तो बाबा की श्रीमत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में तो ढेर सारे डॉक्टर बैठे, वो बोलते चावल मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, दाल मत खाओ, इससे ये बढ़ता है, उससे वो बढ़ता है। हम आत्मिक स्थिति में रहते नहीं है और उनकी बातें सुनते रहते हैं। आत्मिक स्थिति में रहो और बाबा ने जो भोजन बना बताया दाल चावल आलू वो खाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई भक्ति माँ में गीत है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो वहाँ पे दाल रोटी के विषय में बोला है कि खिचड़ी के विषय में। हाँ, तो भक्ति मार्ग आपने भक्ति मार्ग में बोला होगा क्योंकि आपको रोटी पसंद है। संगम युगी पुरुषार्थ जीवन में आपने चावल खाए ही नहीं, खिचड़ी खाई ही नहीं। तो द्वापर युग में, कलयुग में जाके आपने जो शास्त्र लिखे उसमें आपने ये गाना गाया, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो आपके भक्तों ने आपको फॉलो किया। लेकिन बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला दाल चावल आलू, उस पर कोई हीर जावे तो कभी भी बीमार ना पड़े। रोटी तो विदेशियों से आई है, ये गेहूं कोई अपनी उपज नहीं है, अपनी धरनी में नहीं उपजता था। ये बाद में कहां से बीज लाए। ये चाय, ये कॉफी, ये हमारी थोड़ी है। चावल आलू खाने से अगर किसी को शुगर का तकलीफ हो जाए, अरे वही तो बोल रहा हूँ, आत्मिक स्थिति में रहोगे और बाबा ने जो बोला है वो श्रीमत धारण करोगे तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो एक ठिक्कर बड़ा मोटा सा बना देते हैं, और बहुत सारे सन्यासी भी ऐसे हैं, उधर रहते हैं 4 धाम गंगोत्री उस साइड जंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पे रहते हैं, एक मोटा ठिक्कर बनाते और पत्ते तोड़ लेते पेड़ों के, उसकी सब्जी बनाते, बढ़िया खा लेते, बीमार नहीं पड़ते हैं। हमारे तो नखरे ज्यादा है ना। इसी नंबर 2407 में बाबा ने बोला है गुलजार दादी का जो रथ है उसके द्वारा नंगा नाच नहीं कर सकता। तीसरे रथ के द्वारा नंगा नाच होगा, जो पोता में नहीं देगा उसकी सबके सामने खोलेगा। और गुलजार दादी की तो मीठी रोटी कोरोना के बाद ही है, तो वो तीसरा रथ मतलब इनके बाद को ही आएगा जिसके द्वारा नंगा नाच होगा, पोता में नहीं देगा। तो किसको समझ रहे हो तीसरा रथ? बोलो बोलो। क्या ये 5वें पूर्वज की विषय में बात है? कैसे साबित करोगे? तीसरा रथ पहला कौन था, दूसरा कौन था, बताओ। ये क्लैरिफिकेशन रॉन्ग हो जाता है, इसलिए शंकर का जो पाठधारी है वही तीसरा रथ है। परंतु जो देशी की ब्राह्मण दुनिया की जो बातें हैं पोता में
उसका खोलने का और प्रचार करने का जो माध्यम बना है वह 500 पूर्वज भी बना है, जिसके द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया को सच्चाइयों का और आंतरिक जो समस्या है उनके बारे में पता चला है। तो नंबर 1 रुद्र अष्टदेवों में प्रवेश करता है, तो 5वें नंबर के पूर्वज में भी प्रवेश करता है, और कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। जैसे संगम युगी कृष्ण खुला खेल फरुखाबादी, मुंह फट है, सारी चीजें बोल देता है, कुछ छुपाता नहीं है। और ऐसे 5वें नंबर का पूर्वज, उसकी डुप्लीकेट कॉपी, वो भी कुछ छुपाता नहीं है, जो है वो खोल देता है। तो आत्मा कौन सी पार्ट बजा रही है? वही पार्ट बजा रही है संगम युगी कृष्ण की। और रथ के लिए कहा कि रथ जो है निद्राधारी का वो नंगा नाच नहीं कर सकता, जो तीसरा रथ है उसके द्वारा नंगा नाच होगा, उसके द्वारा, और कोटा में नहीं देगा, उसका सबके सामने करेगा। हाँ, तो अभी इस ग्रुप में भी कितने हैं जो पोता मिल देते ही नहीं है या नहीं है? सारा छुपा के रख देते। बाबा ने तो बोला है आगे चल के कचहरी लगेगी। यज्ञ के आदि में भी कचहरी होती थी, सभा के सामने सब अपना पोता मिल बताते थे। और जो बाबा है, बाबा ने बोला यज्ञ के आदि में पोता मिल खोल देते थे, सभा के सामने खड़ा करके। आदि सो अंत, अंत में भी होगा। धीरज धर मनुआ। जिन्होंने सच्चा सच्चा पोता मिल दिया है उनका खुलेगा नहीं, जिन्होंने छुपा के रखा उनका खुलेगा। ये मधुबन शीश महल है, किसी की कुछ भी छुपा नहीं रहेगी। क्या पता सच्चा पोता मिल गया, उसके बाद भी कोई कमियां रह जाएंगी। तो अपने आप को चेक करना है ना। बच्चों की दूर की नजर पावरफुल होती है और नजदीक की नजर कमजोर होती है। दूर का चश्मा ज्यादा लगाते हैं, फलाना ऐसा करता है, फलाना वैसा करता है, दूसरों को देखेंगे ये ऐसी करती है, वो वैसी करती है, इधर उधर फोन से खबर पहुंचा देंगे, है ना। और आपने खुद को चेक नहीं करेंगे रात को सोते समय, मेरे अंदर क्या क्या खामी है, दिन भर मैंने क्या क्या गलतियां की। तो बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर हो चुकी है और दूर की नजर बहुत पावरफुल है। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। लेकिन करते तो हो आप दूसरों का चिंतन, करते ही रहते हो, ईर्ष्या द्वेष से भरे पूरे रहते हो। जी अभी आपने बोला कि अमानत में खयानत नहीं करना, बाबा को ही सौंप देना चाहिए। जरूरत संयम भाव रात में दोस्तों की रक्षा का भार उठाते और तो हमें सेवा में ही रहना चाहिए। पर कई बार शरीर साथ नहीं देता, तो उसको क्या करना चाहिए? हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, हिम्मत करो। बहुत लंबा समय भी बीत जाता है, ठीक नहीं होता, मतलब कोई अगर ठीक ना होता हो तो अगर वो सेवा में लगा रहना चाहिए या उसको रेस्ट करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए या मतलब। अरे जब शरीर बीमार धीमार है तो रेस्ट तो करनी चाहिए, ऐसे नहीं पड़े रहना है। रेस्ट लेना है, दवाई करनी है और फिर से उठ खड़े होना है, फिर से ईश्वरी सेवा के कार्य में लग जाना है। सौंप दिया तो अपने घर में बैठे हो तो सौंप कैसे दिया? जब मधुबन में आओगे बाबा के घर में तब सौंप दिया। मन बुद्धि से समर्पण, तो बाबा ने बोला मन बुद्धि से ही वर्षा मिलेगा, प्रैक्टिकल में वर्षा नहीं मिलेगा। बाबा ने बोला है ना कि को भी देखना है या कुछ जिम्मेवारियां दी है, कुछ जिम्मेवारी को नहीं छोड़ना। तो देखो 8 घंटा लौकिक को देखो,
बाकी 8 घंटा ईश्वरीय सेवा और 8 घंटा खाना पीना सोना। वो तो समझाया, हद के बारे में समझाया कि जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो पूरा डिपेंडेंट हो जाता है, पानी दे दो, खाना दे दो, कपड़ा दे दो। हद के तरीके में ऐसा होता है। तो यहाँ ज्ञान का जल है, याद का भोजन है। तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। ये जो ज्ञान संग्रहित किया है, इकट्ठा किया है, इस ज्ञान को बढ़ाना भी है। ज्ञान का धंधा जो है वो भी तो बढ़ाना है। तो कोई लायक बच्चा होना चाहिए। तो जो लायक बच्चा होता है उसके अधीन हो जाता है कि ये मेरी ज्ञान का धन बढ़ाएगा, ज्ञान की दुकान चलाएगा, उसके अधीन हो जाता है। कपड़ा माना लोक संग्रह। कपड़े नहीं है क्या शरीर रूपी जो इस ग्रुप में बैठे हुए हैं? आप बोल रहे हो अभी पर्दाफाश कब होगा? जब झूठा पोता मिल देते हैं तो पर्दाफाश कब होगा? किसका? खुद की बात कर रहे हो क्या? खुद झूठा पोता मिल देते हो? हमने कब बोला? हमने कब बोला आपको? रखा है क्या? रखा है क्या? रखा है सवेरे से लेकर रात तक ईश्वरीय सेवा करते हो या धम चक्कर ज्यादा मचाते हो? बताओ। या इंचार्ज बहनों को 2-2 घंटा फोन करके उनका दिमाग खाते हो? फोन नहीं करते किसी का? पूछता है तो जवाब देते हो, बहुत शॉर्ट में जवाब देते हो। 1.5-2 घंटा ऐसे कम तो आपकी बात होती नहीं है किसी से। उससे अच्छा तो ईश्वरीय सेवा में लगा देते थे, अपनी स्थिति अच्छा बना देते थे, मधुबन में अच्छे वाइब्रेशन फैला देते थे। खुद भी दुखी होना, दूसरों को भी दुखी करना। राज वो बाप की जिम्मेवारी है, उसको दे दो, वो खोल देगा जब खुलना है। तमाशा होने वाला है, पर्दा खुलने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। हमें लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। ठीक है, ओम शांति।